गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में स्वागत। सांख्यिकी में प्रश्नावली 14.1 का उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2 को लेके आए हैं। और इसमें क्वेश्चन में जो कि एक बार हम क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं कि नीचे दी गई सारणी भारत के विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षकों के प्रतिशत बंटन को दर्शाती है। इस अनुच्छेद में चर्चित तीनों विधियों से महिला शिक्षकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी तीनों विधियों के द्वारा जो हम लोग सीखे हैं माध्य निकालना है। प्रत्यक्ष विधि से, इसको हम इंग्लिश में डायरेक्ट मेथड कहते हैं। एक होता है कल्पित माध्य विधि, जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। और एक होता है पग विचलन विधि, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड बोला जाता है, कहा जाता है। वो तीनों विधियों के द्वारा इससे सारणी से आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो हम आप लोगों को तो बेसिक कंसेप्ट तो बन ही गया होगा, क्योंकि तीनों विधियों के द्वारा पिछले वाले वीडियो में तीनों विधियों के द्वारा माध्य निकालने का तरीका को बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के आधार पर आप लोगों को समझाया गया। तो चलिए हम इसको और तीनों विधियों से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं। इसमें दिया महिलाओं शिक्षकों का प्रतिशत, ये जो दिया हुआ है आपका 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85। ये जो महिला शिक्षकों का प्रतिशत है वो आपका ये 12 मारता है। तो इसी को हम ये वर्ग अंतराल जो कि महिला शिक्षकों का प्रतिशत है, इसको हम इसमें लिखते हैं। और इसको गौर करने की बात है कि हर वर्ग अंतराल में 10 का अंतर है। तो ऐसे भी आप एक बार लिखना चाहेंगे तो 15 से 25, 15 10 25, 25 से लेंगे, 25 से 10 35। देखने का भी जरूरत नहीं पड़ सकता है। 35 से कितना 45, 45 से 10 तो 55 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। 55 फिर लीजिए 55 10 कितना होगा 65, 65 से 65 10 75 और 75 से 85 और अंतिम में लिख लेते हैं योग। तो ये आपका वर्ग अंतराल तैयार। ठीक है, अब देखिए बारंबारता संघीय राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की संख्या दे दिया गया है। यहाँ पर कितना दिया 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1 दे दिया गया है। और आपको ये जो है ये FI, ये सिग्मा लिख लेते हैं यहाँ पर। सिग्मा FI बराबर जोड़ेंगे सबों को 6, 11, 7, 4, 4, 2, 1 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 35। यहाँ तक एक बार देखिए। अब देखिए, अब वर्ग चिन्ह जो क्या है XI से सूचित किया जाता है। तो वर्ग चिन्ह को कैसे लिखते हैं, दोनों देखिए इसको समझना तरीका से। 15 से 25 है, तो 15 से 25 में ये क्या हुआ, वर्ग अंतराल हुआ। तो वर्ग अंतराल के उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा को जोड़ के 2 से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देते हैं तो मध्य बिंदु मिलता है। मध्य बिंदु मतलब कि दोनों को बराबर बराबर बांट देना है। तो क्या करेंगे, देखिए 15 इसको मानिए, 15 इसको मानिए। तो ये कितना 25 आ गया, 10 ज़्यादा है तो 5 यहाँ से आ जाएगा। तो ये 5 ये ले लेगा और 5 ये ले लेगा। तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा कितना 20। तो आधा आधा हो गया। यानी क्या देखा गया कि अगर हम 10 ज़्यादा है तो 5 5 सब में जोड़ते जाएंगे, क्योंकि अंतराल तो वही है। तो केवल 5 5 जोड़ते जाना इधर से। देखिए 15 है, 15 है,
15 है तो क्या हो जाएगा, 5 जो ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। इसमें 25 है, 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 30 हो जाएगा। फिर देखिए 35 है, 5 ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। 45 है में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और 55 है, 55 में 5 को ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा 60 हो जाएगा। 65 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 75 में 5 को ऐड करेंगे तो आपको होगा 80 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका वर्ग चिन्ह भी तैयार हो गया, सिग्मा क्या कहते हैं, एक्स आई, ये तैयार हो गया। और यहाँ पर क्या दिया, एफ आई एक्स आई, यानी एफ आई का और एक्स आई का गुना करके सामने सामने लिख देना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कैसे गुना करेंगे, 6 दूना 12, 12 लिखेंगे, 1 शून्य डालेंगे लिखेंगे। फिर देखिए 11 तिया 33, 33 लिख करके, है ना, 1 जीरो लगा देंगे। फिर देखिए 7 से 7 चौक 28, 28 लिख के 28 लिख करके 1 शून्य लगाएंगे। फिर देखिए 4 पंचे 20, 20 लिख के 1 जीरो लगाएंगे। ये देखिए 6 चौका 24, 24 लिख करके 1 जीरो लगाएंगे, ठीक है। और 70 दूना तो 140 होता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो 7 दूना 14 पर 1 शून्य लगा लेंगे। और 80 में 1 से गुना करेंगे तो 80 ही होगा। तो यहाँ सिग्मा एफ आई, सिग्मा कहते हैं एफ आई और एक्स आई का गुणनफल लिख लिए, और इसको सबको जोड़ेंगे तो आपको आएगा सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई बराबर आपका आ जाएगा, पूरे को जोड़ेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा 1390 आ जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए ये जो सारणी हम बनाए हैं, एफ आई तक तो दिया ही हुआ था, एक्स आई और एफ आई और एक्स आई क्यों निकालें, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में, अब यहाँ से लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य बराबर होता है, फॉर्मूला माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। क्यों निकाले एक्स आई, क्योंकि एक्स आई था। क्यों निकाले एफ आई और एक्स आई, क्योंकि एफ आई और एक्स आई का गुणनफल का योग यहाँ पर फॉर्मूला में था, इसीलिए ये निकाले। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब क्या करना है, केवल सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना 1390 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई 35 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, काट सकते आप, 5 से काट लीजिए तो 5 सत्ते 35 है ना, और 5 से तो 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 3 पर 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, यानी आपको निकल के आया कितना 278/7। और इसको अगर आप डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो आपको आ जाता है 39.71। यही आपका माध्य महिला शिक्षकों का जो प्रतिशत है 39.71, जो कि यही आपका ये प्रत्यक्ष विधि के द्वारा ये आपका फाइनल आंसर है। तो अगले वीडियो में हम कल्पित माध्य विधि से या ज्यूम्ड मीन मेथड से कैसे माध्य निकलता है, अगले वीडियो में बताएंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।